नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का पार्ट नंबर 10 यानी कि सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान का जो 10वां पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक 9 पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिए। दोस्तों, ये सभी मिक्स्ड क्वेश्चन है और इक्वली ये सदाबहार क्वेश्चन है, इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हो, चाहे आप टीचर्स का एग्जाम दे रहे हो और चाहे दोस्तों आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो। तो सभी के लिए जो हो रामबाण वीडियो होने जा रही है दोस्तों। और इसी तरह के जो है 9 पार्ट और अपलोड किए गए हैं जिनमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन है। आपसे निवेदन है कि सभी जो है 100 प्रश्न की वीडियोस को आप जाके देख लीजिए। और साथ में दोस्तों चैनल पर उपलब्ध जो अन्य वीडियोस हैं, चाहे वो मैराथन वीडियोज हो, चाहे वो हिंदी की वीडियो हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो 1000 क्वेश्चन का ल्यूसेंट का कंप्यूटर का हो, चाहे जो है रेलवे से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हों, उनको आप सभी जो देख लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। और दोस्तों, आप सभी भाई बहन जो भी रॉयल एकेडमी के जो सदस्य हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े और इस परिवार को जो है एक बेहतर प्लेस स्टडी का बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ में जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो है दोस्तों सफ़ेदा, जिसको हम हिंदी में सफ़ेदा बोलते हैं, तो यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आँख से आंसू पहुँचना होगा। तो यह जो उद्देश्य था, ये महात्मा गांधी का कथन था। लाई हरीबा या लाई हरोबा जो किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो मणिपुर का जो लाई हरीबा या लाई हरोबा मुख्य पर्व है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो दोस्तों ये जो है बृहस्पति को लगता है। बृहस्पति ग्रह को जो है अपने अक्ष पर घूमने में, सूर्य की परिक्रमा नहीं दोस्तों, अपने अक्ष पर घूमने में, ऐसे ऐसे राउंड अपने ही अक्ष पर, जो जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ऐसे ही जो सबसे कम समय जो लेता है अपनी अक्ष पर घूमने में, वो लेता है बृहस्पति ग्रह। किस भारतीय निशानेबाज ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है सबसे पहले निशानेबाजी में दोस्तों निशानेबाजी में सबसे पहले ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाले जो थे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर। जनसंख्या वृद्धि पर का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत जो दिया वो माल्थस ने दिया था। यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उस पर, पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उस पर माल्थस ने सबसे पहले जो ज्यामितीय सिद्धांत दिया। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये ग्वालियर में मनाया जाता है, तानसेन संगीत समारोह। और तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भोर का तारा भी शुक्र है और पृथ्वी की बहन भी शुक्र है और पृथ्वी के जैसा जो है आकार भी शुक्र का है, चमकीला ग्रह भी शुक्र है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी जो है शुक्र का है, सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है यानी कि वरुण। यदि आपने सौरमंडल से संबंधित हमारी जो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बिल्कुल झकास वीडियो है दोस्तों, उसको आप सर्च कीजिए, उसको आप देख लीजिए। आपके सारे जो सौरमंडल से सवाल जो परीक्षा में आते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किसके दरबार में रहता था? तो जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में जो है श्रीहर्ष जो कवि थे वो रहते थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, उनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? तो ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो ये बाबर ने शुरू किया था मित्रों। ये जो बहते पानी वाले बाग बगीचे जो इनकी निर्माण परंपरा शुरू की थी वो बाबर ने करवाई थी। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य क्या कहलाता है? यदि दोस्तों टिन की अधिक मात्रा है कांसे में तो वह श्वेत कांसा कहलाता है। संविधान के किस अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? तो दोस्तों ये जो प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहा गया है प्रस्तावना में। आगे है दूध के खराब होने में जो है दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस जो है दूध के खराब होने का कारण है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति होने के लिए। राष्ट्रपति होने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए और जो है दोस्तों राज्यपाल होने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए।
ऋग्वेद में, यदि आपने पॉलिटी की 1200 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, तो आपके ये सारे जो है क्वेश्चन डिलीट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ऋग्वेद में जनपद शब्द कितने बार प्रयुक्त हुआ है? तो एक भी बार प्रयुक्त नहीं हुआ है जनपद ऋग्वेद में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो नरसिंह प्रथम ने करवाया है, और ये चौड़गंग थे, नरसिंह प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। प्राचीन तीर्थ स्थान विंध्याचल किस राज्य में स्थित है? तो जो विंध्याचल है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस टूरिज्म सेंटर भी है इस समय। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। और दोस्तों, राजधानी और देशों की मुद्राओं से संबंधित जो है वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। आपके सभी राजधानी और उन देशों की मुद्राएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक ही वीडियो, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बिजली जो आती है घरों में, जो बिजली का उपयोग होता है, उसका जो मापन होता है वो किस में होता है? जो मीटर में जो बिजली का मापन होता है वो किस में होता है? तो वाट में होता है। ये जो है 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बिजली कहते हैं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है। आगे आपका प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों, पॉलिटी की एक 1200 क्वेश्चन की वीडियो, उसको आप देख लीजिए। और एक है गागर में सागर। जी हाँ दोस्तों, गागर में सागर, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए। पॉलिटी में से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन तक आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे केवल 2 वीडियो से, एक गागर में सागर देखने से और एक दूसरी 1200 क्वेश्चन की वीडियो देखने से ही आपका पॉलिटी झकास हो जाएगा मित्रों। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वूलर झील मित्रों। और अगर खारे पानी की झील की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर, जी हाँ, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे जो बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की अगर बात करें तो चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पीपला मूल, पीपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करते हैं? तो प्रोटोजोआ के जो संक्रमण होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, उसको पीपला मूल के फल जो है संक्रमण को दूर कर देते हैं। अर्थशास्त्र का पिता कैसे कहते हैं? एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था मित्रों। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की मात्रा को जो बढ़ा देते हैं। यदि आपको स्टील को और ज़्यादा मजबूत करना है तो मैग्नीज उसमें और डाल दीजिए। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने जो है अकबर के सामने जो समर्पण नहीं किया था। और मित्रों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। आज जो है इतिहासकार इस बात को मान रहे हैं कि महाराणा प्रताप विजय हुए थे। अकबर और जो महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें जो महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। और मित्रों, ये भी जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अकबर ने सामना नहीं किया था महाराणा प्रताप जी का। महाराणा प्रताप जी का कभी भी अकबर ने सामना नहीं किया था। वो युद्ध में हमेशा बचकर भागता रहता था। और सिसोदिया वंश जो था महाराणा प्रताप जी का, इन्होंने अपना समर्पण नहीं किया था अकबर के सामने। आगे प्रश्न है, मालदीव किस महादेश का एक देश है? तो मालदीव जो है ये एशिया महादेश या एशिया महाद्वीप का देश है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी दोस्तों ये किसी स्थान के अक्षांश का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री अक्षांश होती है विषुवत रेखा पर। हल्दी और नीम से बना मरहम किस रोग में अत्यंत उपयोगी है? तो स्कैबीज नामक रोग जो होता है मित्रों, स्कैबीज जो होता है, स्कैबीज अगर किसी को है तो आप हल्दी और नीम का मिश्रण बनाइए। हल्दी प्लस नीम का आप मिश्रण जो बनाइए और उसको स्कैबीज वाले रोगी के उपचार में उपयोग कीजिए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल जो है कोई सीमा नहीं होती है मित्रों। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के कार्यकाल की किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहते हैं? तो शाहजहां के शासनकाल को, जिसको कि उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद कर दिया था। बीजिंग शहर किस शहर का नया नाम है? तो पेकिंग का जो नया नाम है बीजिंग, और ये चीन की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया आर्नोल्डी जो फूल है यह विश्व का सबसे बड़ा फूल है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में जो संकल्प पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो दोस्तों ये है 10 की घात 6 ओम। ये 10 टू दी पावर 6 है, 10 टू दी पावर
6 है। इतने ओम के बराबर जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में जो है भारत में आधुनिक मॉडर्न लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई मित्रों बिहार में। रंगून किस शहर का पुराना नाम है? तो यांगून का पुराना नाम है रंगून, म्यांमार में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। मित्रों नक्शे की सहायता से समझते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें भारत स्थित है, सबसे छोटा दिन होता है, जबकि 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। या इसी चीज़ को आप बड़े दिन के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। विश्व में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। 1993 में लातूर भूकंप के कारण तबाह हो गया था और लातूर भारत के किस राज्य में है? तो 1993 में जो है भूकंप आया था लातूर में मित्रों, यह महाराष्ट्र में स्थित है और जो है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। कौन सा आयोग भौतिक पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है? तो योजना आयोग। योजना आयोग जो है दोस्तों यह भौतिक पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का पहले से अनुमान लगाता है। योजना आयोग हमारे पास में कितना भौतिक संपत्ति, कितना पूंजी और कितना मानवीय यानी ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये लगाता है योजना आयोग। दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जो हैं, जी हाँ, रमेश चंद्र दत्त ने जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, जिसमें भारत को सोने की चिड़िया के बारे में बताया गया है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अभी नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो मॉन्स शहर में है और ये बेल्जियम में पड़ता है। नाटो का मुख्यालय जो है वो है मॉन्स में, और मॉन्स कहाँ पे पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है जो है मॉन्स। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशय रस स्रावण करता है? तो अग्नाशय को उत्तेजित करके अग्नाशय रस का स्रावण करता है मित्रों सिक्रीटीन। सिक्रीटीन जो है ये अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है और अग्नाशय रस का श्रवण करता है, सिक्रीटीन। हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने की थी। हिंदू समृद्धि की दर की जो अवधारणा है वो प्रोफेसर राजकृष्ण ने की थी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान जो ग्वालियर में है मित्रों, और ग्वालियर की फतेह की थी रानी लक्ष्मीबाई ने टीपू सुल्तान की तात्या टोपे की मदद से। लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर को फतेह किया था तात्या टोपे की मदद से, और यहीं पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान भी बनाया गया है। किस लौंग के पौधे, लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से जो है लौंग जो प्राप्त होती है पुष्पकली से, और लौंग का उत्पादन जो जंजीबार में सर्वाधिक होता है। जंजीबार जो है तंजानिया में स्थित है और तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम में है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। नंद वंश के किस शासक ने एकराट, सर्वक्षत्रंतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी? तो महापदम नंद ने जो है, जो नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद, उन्होंने जो है नंद वंश के जो एकराट, सर्वक्षत्रंतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि ली थी। किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? तो मणिपुरी शैली में। मणिपुरी शैली जो है मित्रों, नृत्य की जो मणिपुरी शैली है, इसमें राधा मैया और कृष्ण भगवान की जो है लीलाओं का आयोजन किया जाता है मणिपुरी में। नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? तो भाई कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती हैं, कोशिका टूटेंगी और नई कोशिकाएं जो बनती हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं मित्रों? साइटोलॉजी कहते हैं। संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंध थी? तो कांग्रेस पार्टी से संबंध थी। दोस्तों ये वीडियो आप रॉयल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं।
संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं कांग्रेस की थीं। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसा दिखाई देगा? तो सभी रंग मिलके काले बन जाते हैं मित्रों। तो यदि सभी रंगों को इकट्ठा करके वो जो पूर्णतः अवशोषित कर लेगी तो काली वस्तु दिखाई देगी। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना है? तो प्राइवेट लिमिटेड जो लिखना जरूरी है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मित्रों। जो श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर स्थित है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है भारत में बचत का सर्वाधिक भाग। महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो सलीम दुर्रानी। जी हाँ दोस्तों, सलीम दुर्रानी जो था, सलीम दुर्रानी को सबसे पहले जो क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? सलीम दुर्रानी को क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखेगा? तो लाल कांच को ज़्यादा गर्म करोगे तो हरा दिखाई देने लगेगा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संसद को जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार मिला 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो अक्रिय तत्व से। और ये कौन कौन से होते हैं मित्रों? हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है और रेडॉन होता है। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो यौगिक पाए जाते हैं वो जीनॉन के पाए जाते हैं। और दोस्तों आर्गन गैस की भाप भरी जाती है। जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें आर्गन की भाप भरी जाती है। और मित्रों आर्गन की जगह कई बार मरकरी पारे की भी भाप भरी जाती है। ऑप्शन में आप पारे अगर है तो वह भी लगा सकते हैं। लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशाली थी? तो एक जहांदर शाह था। जहांदर शाह के शासनकाल में एक लाल कुंवर नाम की गणिका थी, यानी कि महिला थी। तो लाल कुंवर नाम की जो महिला थी वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ करती थी जहांदर शाह के शासनकाल में, यानी उसकी बात को कोई गिराता नहीं था। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत पहली महिला कौन थी? तो एन लम्सडेन जो थी। जी हाँ, लम्सडेन जो थी ये सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। सलीम दुर्रानी क्रिकेटर था जिसने सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त किया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में जो है मोपला विद्रोह हुआ था मित्रों। इसमें जमींदारों की जो है भूमि छीन ली गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों मोपला जो विद्रोह हुआ था ये जो है एक जो खिलाफत आंदोलन की जो एक शाखा थी। और मोपला मुसलमान होते हैं मालाबार तट पे केरल राज्य में। तो ये लोग जो खिलाफत आंदोलन में शरीक हुए। और मोपला विद्रोह एक मुसलमानी विद्रोह था जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ था और जो अंग्रेज़ों के साथ में जो जमींदार थे उनके खिलाफ था। तो इसमें जमींदारों की भूमि जो हड़प ली गई और लगभग इसमें 10,000 कैजुअल्टीज हुई थी और जिसमें काफ़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। और इसको आप जो गूगल पे डाल के इसके बारे में जान सकते हैं। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था और इसका जो नेतृत्व करता था वो था अली मुसलियार जो था इसका नेतृत्व करता था। दीन इलाही को सबसे पहले स्वीकार करने वाला हिंदू कौन था? तो ये बीरबल था। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? तो किस शास्त्रीय नृत्य का नाम जो सादिर व अट्टम था? तो भरतनाट्यम का नाम था वह सादिर और अट्टम था। शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम दोस्तों। और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ब्राज़ील की धारा कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है ब्राज़ील की जलधारा। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का दोबारा से निर्माण करवाया था। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है विज्ञापन पंक्ति है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये जो स्लोगन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया। किसने सबसे पहले इत्र बनाने का कला विकसित किया था? तो असमत बेगम थी। नूरजहाँ की माँ थी ये असमत बेगम। इसने इत्र बनाने की जो कला सबसे पहले विकसित की थी। फिर से असमत बेगम, नूरजहाँ की मम्मी या नूरजहाँ की माँ। और नूरजहाँ कौन थी ये चलिए आप कमेंट बॉक्स में, इतना तो आप भी जानते होंगे। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो शास्त्रीय नृत्य के लिए जो चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र
का उपयोग किया जाता है? तो ये दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में जो दोस्तों ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। जी हाँ दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जो है उपयोग किया जाता है वाटर टैंकों में से शैवाल को मारने के लिए। तो जो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। किस ग्रह का सूर्य के परितः भ्रमण काल अधिकतम है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ सबसे ज़्यादा दिन में चक्कर लगाता है। मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है? तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। राजनीतिक अर्थशास्त्र पद का सबसे पहले प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो राजनीतिक अर्थशास्त्र जो टर्म यूज़ किया था वो प्रोफेसर पीगू ने किया था। जी हाँ, राजनीतिक अर्थशास्त्र जो सबसे पहले प्रोफेसर पीगू नाम के एक जो प्रवक्ता थे, पीगू जी ने राजनीतिक अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र तो होता है लेकिन राजनीतिक अर्थशास्त्र जो शब्द दिया था वो प्रोफेसर पीगू ने दिया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। जयसिंह सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करता थे। उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है तपोवन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। भारत के संविधान के अनुसार जो भारत की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। आगे आपका प्रश्न है, कौन सा तत्व स्टील में संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकिल जो है, यदि आप स्टील में निकिल मिला देते हैं तो उसमें जंग लगने की जो गति है वो कम हो जाती है। निकिल यानी कि उसको जंग रोधक बनाता है स्टील को। किसने सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया? तो ये भीम प्रथम थे। जो सामंत विमल थे, ये भीम प्रथम जो थे, ये भीम प्रथम के सामंत थे विमल शाह। जी हाँ, भीम प्रथम जो थे राजा, उनके सामंत थे विमल शाह, और इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। गंगोत्री किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में गंगोत्री है। यदि आपने दोस्तों नदियों की हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए। भारत की, जी हाँ, सभी भारत की पूरी एकदम एक भी नदी नहीं छूटी है, सभी नदियाँ उसमें कंप्लीट हैं और विद मैप, और एक ही बार में आपको सारी नदियाँ क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे सोफिस्टिकेटेड रूप में जो वीडियो को तैयार किया गया है। किसने कहा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता है। ये ऐसा उसने कहा था लेकिन ऐसा था नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो उसके बारे में पता लग जाए, गूगल कर लीजिए। केदारनाथ में किसका मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है केदारनाथ में जो है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा के अंत में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर। भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये निमाड़ मध्य प्रदेश में भागोरिया जो उत्सव मनाया जाता है, निमाड़ मध्य प्रदेश में। और प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था? तो किसान सभा जो हुआ करती थी प्रतापगढ़ जिले में, ये किसान सभा दोस्तों खरगांव, प्रतापगढ़ में, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में खरगांव पड़ता है, खरगांव, वहाँ पे किसान सभा हुआ करती थी। नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है? तो केरल में नौका दौड़ होती है। और केरल का जो त्यौहार है वो है ओणम। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, जबकि पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श तापमान है 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर रखिए, आपका खाना या जो भी चीज़ है वो सुरक्षित रहेगी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। जी हाँ, यहाँ पे शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो ये जो शुरुआत है और इससे ये सिद्ध होता है कि लौकिक सार्वभौमिकता है भारत के संविधान में। किस ग्रह का सूर्य के परितः भ्रमण काल सबसे कम है? तो बुध ग्रह का, और बुध ग्रह सबसे निकट है। शेरोन लोवेन किन नृत्यों से संबद्ध है? तो ओडिसी और मणिपुरी एवं छऊ, इन नृत्यों से संबंधित है शेरोन लोवेन। और दोस्तों यदि आप MCQ फॉर्म में सभी लोक नृत्य या भारत की कला संस्कृति,
भारत की कला संस्कृति कल्चर वगैरह के जो क्वेश्चंस आप अटेंड करना चाहते हैं तो जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी के सभी जो है लोक नृत्य के 5 से 6 वीडियो हैं और सभी में 30-30 या 20-20 क्वेश्चंस हैं। उन सभी को आप देख लीजिए। भारत के लोक त्यौहार पर्व और ये जो है नृत्य सभी उनमें कंप्लीट आपके हो जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा और बहुत ही 5-5 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनको आप देख लीजिए। सैरोन लोबेन जो नृत्य है ये उड़ीसी, मणिपुरी और छऊ से संबंधित है। मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहाँ तिरंगा ध्वज फहरा दिया था? तो मार्च 1944 में जो इम्फाल पर कब्जा कर लिया था, और इम्फाल राजधानी है मित्रों मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो यदि आप हमारे किए गए कम्युनिटी पोस्ट को आंसर नहीं देते तो उसको जो कम्युनिटी पे हम काफ़ी क्वेश्चंस डालते हैं उनके आप जो वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं उनको भी आप जो रोज़ाना अटेंड किया करो। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हों तो क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं मित्रों दोहरी अर्थव्यवस्था। जहाँ पर मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों होती हैं उसको दोहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों मार्केट की भी होनी चाहिए, निर्वाह अर्थव्यवस्था, तो उसको दोहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व में प्रजातंत्र की सबसे पहली स्थापना हुई थी अमेरिका में दोस्तों। सबसे पुराना जो 1776 में जो अमेरिका आज़ाद हुआ था मित्रों। लेकिन सबसे बड़ा विश्व का जो संविधान है वो हमारे भारत का है। भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर पूछा जाता तो भी भारत का है। किस क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था? तो एका आंदोलन चलाया था मित्रों अवध के क्षेत्र के जो किसानों ने। अवध क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने जो एका आंदोलन चलाया था मित्रों। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रतापगढ़ में जो है प्रतापगढ़ के खरगांव में किसान सभा होती थी। प्रतापगढ़ के खरगांव में जो है किसान सभा होती थी। इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत जो है पसंद आया होगा। इसी तरह के सभी जो वीडियोस हमने अपलोड किए उन सभी को आप देख लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।